परम पूजनीय परम सत्कार्य गुरु रूप सासंग जी प्यार से कहना। सब मिलकर बोलो सतगुरु माता सुरेशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूजनीय परम सत्कार्य गुरु रूप सासंग जी आज इस रूप में आपके इस सेक्टर फरीदाबाद की इस संगत में आपके संतों के महापुरुषों के ऋषियों मुनियों के पावन पवित्र चरण धूल लेने का मौका मिला, पावन पवित्र दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी काफी समय से महापुरुष बहने अपनी अपनी भाव रख रहे थे। किसी ने सुखों की कामना की, किसी ने सेहत की कामना की, किसी ने तरीके तरीके के अपने अपने जिनकी जैसी मनस्थिति, जिनकी जैसी अवस्था, उस हिसाब से अपनी अपनी मांगे रखी और ये कहा सतगुरु माता जी कृपा करवा, संगत माता जी कृपा करवा, ये सब ठीक हो जाए। भगत की अवस्था कुछ और होती है। भगत तो इसके मालिक को चुन लेता है। क्या बात है। कहता है जब मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा सतगुरु मेरे साथ है, इसको नहीं पता। हम बार बार अपने उसमें मोबाइल में रिंगटोन लगाते हैं, वीण बोल लिया सब कुछ जानता, किस गए कीजिए अरदास। इसको नहीं पता, नहीं पता। हाथ धो गए यार। एक बच्ची की शादी कराते हैं हम, ABCD का पता नहीं। ABCD ग्रस्त क्या होता है, बच्चा क्या होता है, कैसे डिलीवरी होती है, ABCD का पता नहीं उसे। हम लोगों के समय में तो कुछ भी नहीं पता होता था। थोड़ा सा अब हाईटेक युग आ गया है तो मानते हैं कि कुछ जानकारियां बढ़ गई हैं, लेकिन परहेज के साथ, संस्कारों के साथ। वो बच्ची अपने भाई के बच्चे को उठाती है, अगर से उसके गोद में बच्चे ने सुसु कर दी, पॉटी कर दी, मम भाभी भाभी बच्चे को ले लो, इसने पॉटी कर दी, इसने सुसु कर दी। जब उसकी शादी हो जाती है, देखिए कमाल, शादी हो जाती है, उससे कुछ भी पता नहीं है। शादी कर दी माँ बाप ने, बेटा आज से ये तेरा पति है, उसे सब बता गया। वो अपनी सास से कहती है कि बच्चा रो रहा है, मम्मा देखो तो सर, कहीं इसके पेट में तो दर्द नहीं है, कहीं इसके कान में तो दर्द नहीं है, मुझे तो लगता है इसके कान में दर्द है। हाथ धो गई यार, हाथ धो गई, तू इतनी काबिल बन गई। उस मां को पता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, वो भाग के जाती है। इस मेरी मां को पता नहीं है कि मुझे क्या जरूरत है। यार ये तो कमाल की बात है। हम आरती में रोज गाते थे, मंदिर में रोज गाते थे, मात पिता तुम मेरी, शरण पढ़ूं मैं किसकी। थाली में आरती सजाई, धूप दीप जलाया, अगरबत्ती जलाई, ठाकुर जी के आगे हम आरती कर रहे हैं। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। तो क्या हम झूठ बोलते थे क्या? जब ये मेरा माता पिता है तो फिर मुझे क्या मांग,
फिर मैं क्या मांगू इससे? अरे तू है ना मेरे पास यार, हो गया काम, हो गया मेरा काम, तू मेरा हो जा, तू मेरा हो जा बस। मेरे सब रिश्ते बन जाएंगे, सब रिश्तेदार बन जाएंगे यदि तू मेरा है तो। सब रिश्तेदार हो, तू न हो तो मेरी कोई भी काम नहीं बनेगा। तो फिर मंगता ही बना रहूंगा, फिर तो मंगता ही बना रहूंगा। और तू है अगर मेरे साथ, फिर मुझे किस चीज की कमी? मेरा मालिक मेरे साथ है ना। और दास तो न भगत कबीर को मैंने देखा, न भगत रविदास को देखा, न भगत फरीद को देखा, मैंने नहीं देखा। लेकिन मैंने अपने आप को देखा है कि मेरे साथ इस निरंकार का डिवाइन अरेंजमेंट चलता है। डिवाइन अरेंजमेंट, मुझे कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, ये मेरी सोच से पहले देता। आज मैं इस व्यास गद्दी से, गुरु गद्दी से मैं ये बात कह रहा हूं। इतना सत्य है, जैसे पूरब से सूरज निकलता है, इतना सत्य। हम किस किस भगत की बातें करें हम नहीं जानते। हम तो अपनी अवस्था बयान करने के लिए आते हैं। मैं कहां खड़ा हूं, मेरी इसके साथ प्यार, इसके साथ रिश्ता, इसके साथ रिलेशन, इसके साथ लिव, इसके साथ इश्क। कहीं जगह तो मुबारक है, जगह तो मुबारक है। लेकिन हम अपनी कामनाएं लेकर के, वासनाएं लेकर के यहां गुरु के दर पे आते हैं। आए ना, स्वागत है, वो भी मुबारक है। वासना कहते हैं जो मेरे पास है, जो है मेरे पास एक बहुत बड़ी कोठी है, मुझे उससे संतुष्टि नहीं है, मैं उससे खुश नहीं हूं, मुझे वो कोठी चाहिए। मेरे बच्चे कहते हैं पापा ये कोठी बहुत अच्छी है। ये मेरी वासना है। जो मेरे पास है मैं उससे खुश नहीं हूं, जो मेरे पास नहीं है उसकी चाहत, दैट्स कॉल्ड वासना। मैं लेकर के आता हूं, मुबारक है। गुरु दयालु है, कहते जा यार तेरे को ये भी दिया, और क्या चाहिए ये भी दिया, और क्या चाहिए ये भी दिया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि मेरे गुरु के पास है क्या। दास को अभी एक सीन दिखाई दिया। एक दादी मां आ रही थी, दो बच्चे उनके साथ थे। वो कह रही थी इसमें डालो, नमस्कार डालो। वो बच्चा था, डालने के लिए तैयार नहीं था। दादी ने उसे प्यार से समझा करके कहा इसमें डालो बेटा, नमस्कार है। मेरे को चेते में आ गया एक दृष्टांत, दिल सच्ची कथा। दास गया था पुणे कोल्हापुर के जोन में। तो वहां जब गए तो चरण डलवाने के लिए लेके गए, तो एक मल्टी स्टोरीज की एक शोरूम था, उसमें महापुरुष लेके गए। तो जब सब जगह उन्होंने घुमा दिया, तो लास्ट में जब हम आए तो हमें एक पैकेट दिया, क्या महाराज जी आपके लिए है। मैंने कहा मेरे भगवान, सतगुरु ने ये तो नहीं सिखाया लेन देन का रिश्ता हो। हमारा आपका तो मोहब्बत का, प्यार का अंदरूनी संबंध है, स्वार्थ के संबंध थोड़ी नहीं है, ये लेन देन के रिश्ते थोड़ी नहीं है। कहा महाराज अब मेरी भी एक बात सुन लो, ये मैं नहीं दे रहा, मेरी तो औकात साइकिल पे चलने के लिए नहीं, और मेरे पास 4 BMW गाड़ियां हैं। ये जितनी मल्टी स्टार मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मेरी नहीं है। मेरे दादाजी
मेरे को सत्संग में लेके आते थे सवेरे। जब सत्संग में लेके आते थे तो मुझे कहते थे बेटा मैं तेरे को लेके चल रहा हूं। तो मैं पूछता था कि दादा मेरे को क्या दोगे? तो कहा बेटा एक आना मैं तेरे को देता हूं। उस समय एक आने की कीमत थी। वो एक आना लेकर के वो खुश हो जाता था। जब वो मैं देखता था कि जब नमस्कार कर रहे हैं ये दादा तो 1 रुपया कर रहे हैं, तो 4-6 दिन 8-10 दिन तो मैंने टाल दिया। एक दिन मैं पसर गया। मैंने कहा दादा मैं नहीं चलूंगा, बाबा मैं नहीं चलूंगा। कहा क्यों बेटा क्यों नहीं चलोगे? कहा मेरे को एक आना और वहां 1 रुपया, ये तो कोई बात नहीं, मेरे को भी 1 रुपया दो तो मैं चलूं। कहा बेटा फिर कान खोल करके सुन ले, तेरे पिताजी को इस 1 रुपए की कीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे पास और तेरे पुश्तों के पास भंडारे भरपूर होंगे। आज वो समझ में आ रहा है उस मेरे बाबा की लगाई हुई बगिया, वो जो बीज बीजा था मेरे बाबा ने, आज हम फसल खा रहे हैं। मेरी तो औकात साइकिल में चलने लायक भी नहीं है। मैंने कहा फिर भी महाराज न हम पंडित हैं, न पुजारी हैं, न कोई महंत है, न कोई ऋषि मुनि है कि हम आपकी ये लेके जाएं। हम तो जैसे आप गृहस्थी हो वैसे ही हम हैं, मुझे तो माफ कर दो। कहा मैं श्रद्धा से दे रहा हूं। बात है श्रद्धा की, बात है श्रद्धा की। बेशक हम स्टेज पे नमस्कार करते हैं, बेशक करते हैं, लेकिन नमस्कार करने वाले की श्रद्धा पर निर्भर करता है क्या वो लेके जा रहा है। ऐसे नहीं होता है, ये आपसी वाइब्रेशंस का आदान प्रदान होता है। नमस्कार का मतलब केवल इतना है, हे सतगुरु आज आप इस स्वरूप में भी बैठे हो, मैं आपके उस स्वरूप में दर्शन कर रहा हूं। मैं अपना ये जो भारी मस्तक है ना, जो अहंकार से भरा हुआ है, आपके चरणों में पूरी तरीके से समर्पित कर रहा हूं। लेकिन समर्पित करने का भाव भी तो हो, श्रद्धा भी तो हो। मेरा जीवन गुजर जाता है श्रद्धा में और शक में। श्रद्धा भी है गुरु के ऊपर और शक भी है। यार वो ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं, मन डोलने लगता है। अरे राम 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 राम, गुरु के ऊपर संदेह। अरे राम 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 राम। सुनकर के दुख होता है। मैं इतना काबिल बन गया कि मैं गुरु के ऊपर संदेह कर रहा हूं। मेरा जीवन पूरा का पूरा इसी में गुजर जाता है, श्रद्धा में और शक। श्रद्धा और शक, श्रद्धा और शक। एक कदम श्रद्धा का चला और शक का एक कदम पीछे चला। वो जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल में इंटर तक तो पीटी कराई जाती थी। पीटी में एक होता था कदम ताल। वो बंदा वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेकिन खड़ा वहीं का वहीं रहता है, वो कहीं नहीं जाता। जहां से बात शुरू की थी वहीं दास खड़ा है। मेरी सतगुरु के ऊपर, सतगुरु के ज्ञान के ऊपर, सतगुरु के ऊपर तब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, जब इस पार ब्रह्म निरंकार इस ज्ञान पर विश्वास होगा, जब इसके करिश्मे दिखाई देंगे, जब इसकी सानिध्यता दिखाई देगी, जब ही इसका एहसास होगा कि प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। मेरे साथ बेशक कोई हो न हो, मुझे परवाह नहीं, तू मेरे साथ है ना यार, तू मेरे साथ है।
कमाल है, कमाल है। मालूम है ये क्या कहता है? तो चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। जब मेरे मुंह से, हृदय की गहराइयों से पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार टूट करके समर्पित भाव से कहता है, प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है प्रभु। इसका जवाब फट से आता है, रिफ्लेक्ट होकर के आता है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे पास, मैं हूं ना तेरे पास। तू काहे डोले प्राणियां, तू काहे डोले प्राणियां। तो राखने का सृजनहार, जिसने तेरा सृजन किया है वो तेरा रखा है, तू विश्वास तो कर इसके ऊपर। अभी वो बच्चा कह रहा था, बहुत अच्छी बात कह रहा था, मेरे पास सब कुछ है। एक होता है जो हूंद के बाद भी अणहूंद कर देता है, और एक के पास कुछ नहीं होता ना, अणहूंद गरीबी भी रहती है ना, दिल शाह है। और लहरा बहरान महाराज साढ़े कर दे, लहरा बहरान खुशियां ही खुशियां ने, मौजा ही मौजा ने, सुखा ही सुखा दे अंदर रखे हुआ है। और खान का ठिकाना नहीं, एक वक्त की रोटी मिलती है, दूसरे वक्त का पता नहीं, लेकिन क्या भाव है निरंकार के प्रति शुक्राना। महाराज तूने मैं तो मौजों में रखा है महाराज, शुक्र है तेरा, लाख लाख शुक्र है। मालूम है क्या होता है इसका? जो रिस्पांस क्या आता है, करके देख लो। मैं तो कहता हूं करके देख लो ये एक्सपेरिमेंट, हृदय से, लेकिन मन से नहीं, मरे मरे नहीं, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अंदर से लग रहा है गिले शिकवे, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये तकलीफ है, ये दुख है, ये दुख है, ये परेशानी है, ये परेशानी है, क्या करता है मेरे लिए? ये नहीं, हृदय से बिल्कुल। ये दिल की आवाज सुनता, मेरी अंतर मन की अवस्था को पढ़ता, उसके हिसाब से मुझे फल देता है। प्रभु, ओ मेरे प्रभु, प्रभु तेरा हर पल के लिए शुक्र है। तू एक सांस न दे तो सियावर रामचंद्र की जय, भोग पड़ जाएगा। तू जिंदा रखने वाला तू, ये हमारे सनातन धर्म में मंत्र है, मंत्र। आर्य समाज में तो ये मंत्र कहा जाता है। ओम वाक वाक, हे प्रभु तू मेरी वाणी में है। ये निरंकार यहां भी है, ओम यहां भी है, तब ये वाणी में से ये प्रस्फुटित होती है आवाज। नहीं, ये बंद हो जाए नहीं निकलेगा ओम। नेत्रम नेत्रम, हे प्रभु तू है, इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है, ये पलक झपक रही है। तू न हो, तू न हो, तेरा एग्जिस्टेंस न हो तो मुझे दिखाई भी नहीं देगा। बेशक मेरे विजन ठीक है, मेरी दृष्टि ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, प्रभु तू है इसलिए मुझे सुनाई दे रहा, तू न हो तो सुनाई भी नहीं दे। ऐसा पावन पवित्र ज्ञान दिया मेरे सतगुरु ने, ऐसा निर्मल उज्जवल उच्च श्रेणी का। मालूम है पहले लोग उग्र तप करते थे, उग्र तप करते थे, तब आकाशवाणी होती थी। हम लोगों ने कथाओं में सुन रखा है, तब प्रभु के दर्शन होते हैं, प्रभु के दर्शन। हमने तो कोई उग्र तप भी नहीं किया, हमने तो कुछ
कुछ भी नहीं किया यार, कुछ भी नहीं किया। इसको तरस पड़ गया। इसने कहा तू आजा मेरे पाले में, तू भटकता रहेगा नहीं, तू आजा आजा आजा, मैं तेरे को अपनी गोद में रखूंगा। कमाल का है मेरा सतगुरु, कमाल का है। उसके ऊपर हम शक करते हैं। मेरी आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम तो मेरा सतगुरु करता है। ये सोच भी तो मेरा सतगुरु देता है, नहीं तो मैं कहां इतनी ऊंची सोच रख पाता। ऐसी लालच तुझ बिन कौन करे, कौन करे प्रभु कौन करे। ऐसी लालच तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरे माथे छतर धरे। कहा हम बांदा के बंदे, छोटी जगह के साधारण व्यक्ति, साधारण जीवन जीने की शैली में पले हुए। सदगुरु ने कहा बंबई चले जाओ। घर बना, नया घर बना, कुछ टाइम भी नहीं रुकने को मिला। जिस दिन इनॉग्रेशन था, जिस दिन रिश्तेदार आए थे, रात को वो गए, सवेरे हमको निकलना था बंबई के लिए। कहा अब ये घर है, अब अपने यहां रहना है। सतवचन मेरे आपका मुंबई पहुंच गए। अभी जब आ रहे थे यहां पर, पहली तारीख को यहां पर सूचना मिली थी कि आपने आना है बंबई से, तो मैं बहन जी को कह के आया था कि भाई अब अपना बैग बैगेज पूरा कर लो, बांध के रखना, हो सकता है हमारा कार्यकाल पूरा हो गया हो, मुंबई से हमें बांदा वापस जाना हो। तो पता चला कि दिल्ली भी बुला लिया गया। ऐसी लालच तुझ में कौन करे, गरीब निवाज एक गरीब बंदे को, एक साधारण व्यक्ति को मुंबई से दिल्ली। मुंबई मेरे को लगती है जैसे देवान जंगल में मेरे को छोड़ दिया गया है। मुझे तो केवल ये इसी से रस आता है, मुझे नहीं दिखाई देती बिल्डिंगें। यूएस का टूर था, मुझसे पूछा गया पूरा 1 महीने के बाद जैसे ही मैं लौटा तो कैसा रहा आपका डॉक्टर साहब। मैंने कहा मुझे बहुत प्यार मिला, बेइंतहा असीम प्यार मिला। जैसे मेरे को बबेरू में मिलता, ओ सॉरी, जैसे मेरा बंबई में मिलता है, जैसे मेरे को बांदा में मिलता है, वैसा ही मुझे यूएसए में मिला। ऐसी लालच तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरे माथे छत्र धरे। जाकी छोत जिसके छूने से कहते ना 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 चल यार तू जाके नहा के आ यार, ये कहां अछूत बंदा आ गया। भगत रविदास ने लिखा है अपनी हालात, जाकी छूत जगत को लागे, तब पर तू ही धरे। ऐसी लालच तुझे कौन करे, मेरे साथ तो गई है। मुझे नहीं पता कुछ ABCD का, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति। कहा कि बंबई चले जाओ, कहा कि दिल्ली चले जाओ। हाँ इतना पता है, ये मेरे सदगुरु ने मेरे ऊपर अपार कृपा की है, जो मुझे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में मुझे रखा है, इस निरंकार का संग बख्शा है। ये मुझे हर समय एहसास कराता है मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत करना, तू उदास मत होना, मैं तेरे साथ हूं, हर पल मैं तेरा मार्गदर्शन करता रहूंगा। और ये सच है,
ये सच है। करके देख लो, करके देख लो। हमेशा कहो प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। एक महापुरुष की फोन आती थी तो दासबंदा नहीं था, तो जब देखो तो वो यही भाषा बोलते थे, भाई साहब जी, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी खुशियां हैं, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख है। तो एक दिन मेरी भी अवस्था कुछ अपनी थी, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, तो ऐसे मैंने कहा भाई साहब कितना झूठ बोलते हो यार, परेशान लगे बड़े हो यार, आपका रिस्ट ज्वाइंट का आपका फ्रैक्चर हो गया, परेशान, हेल्थ ठीक नहीं है, खांसी आती रहती है और आप ऐसे बोलते हो। कहा डॉक्टर साहब फिर आज मेरा मंत्र याद कर लो, ये छोटे मोटे तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों के जीवन में आया, हमारी क्या औकात है। हम जिस प्रभु श्री राम की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, जरा भगवान राम का चरित्र पढ़ करके देखो, रामचरितमानस में पढ़ के देखो, अंदाज लग जाएगा कि अरे राम 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 राम। इतनी मुश्किलें जीवन की। जिस राजकुमार को आज राज तिलक होना है, उसको कहा जाए 14 वर्ष का वनवास। कल्पना करके देखो, जिसने जीवन में केवल कोई भी कांटा भी नहीं उनके पैर में लगा। छोड़िए भगवान राम की बात, चलो वो गुरुकुल गए थे और बहुत सारे उन्होंने देखे दृश्य, उतार चढ़ाव के, माँ बाप से दूर थे। अरे माता सीता, माता जानकी का क्या दोष था? राजा जनक की पुत्री, वैदेही राजा की पुत्री, वो कहती है जहां मेरा स्वामी वहां मैं। लक्ष्मण कहते हैं मैं प्रभु निष्प्राण हो जाऊंगा, निष्प्राण हो जाऊंगा। राम है तो मैं हूं जीवित। कमाल का प्रेम है राम के प्रति। हम सोच के देखिए मेरा कितना प्रेम है। उस राम को कितनी ऊंचाइयां उतराइयां देखनी पड़ी। ये तो मैंने एक अवतार की बात बताई। भगवान कृष्ण का कभी पढ़ करके देखो जीवन। मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, तो मैं ये शब्द कह रहा हूं। जीवन भर भागते रहे, जीवन भर चलते रहे, जीवन भर संघर्ष, जीवन भर कहीं पर भी संघर्ष थमा नहीं, अंतिम श्वास तक। क्या था जीवन? हम छोटे छोटे दुखों में, छोटे छोटे कष्टों में कराहने लगते हैं, कराहने लगते हैं, गिले शिकवे करने लगते हैं। जिसने हमें अनेकों साधन दिए हैं, उस प्रभु से मेरा शिकवा है यार, कोई बात है, कोई बात है। अभी कोरोना काल में पता चल गया कि ऑक्सीजन का कितना महत्व है। ये फ्री में दिए जा रहा है मेरा प्रभु, फ्री में दिए जा रहा है। अरे राम राम, जल के बिना जी के देख लो, जी के देख लो। भाई साहब जी मेरे को पहले पानी पिलाओ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पहले मेरे को पानी पिलाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। हाथ धो रही यार, दे रहे हैं, कहा नहीं पहले पानी लाओ। इतनी नेसेसरी, इतना नीड है इस शरीर को। कमाल का दिए बड़ा, दिए बड़ा, कोई मोल लेता? ये इतना प्यार करता है, मैं कितना करता हूं ये बताओ। बस इतनी सी बात है। बेसिकली ये सत्संग केवल इसलिए है
कि मेरा इस प्रभु के साथ प्रेम हो जाए, इससे मैं गिले शिकवे करना बंद कर दूं, बंद कर दूं, बंद कर दूं। मैं तो केवल इसका शुक्राना करूं, प्रभु तू मेरा है यार, तू मुझे सुखों में रखे हुए। अरे पूछो प्रहलाद से, पूछो भगत ध्रुव से, कितनी कितनी विषम परिस्थितियां, हमें तो सब सुखों में रखा हुआ, फिर भी ना जपे हम इसको, फिर भी ना याद करें हम इसको, फिर भी इधर उधर टाइम वेस्ट कर दे और इसके साथ न जुड़े। फिर कहते हैं जीवन बड़ा कीमती है, ये मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है। काहे का कीमती है यार? किस बात की कीमत लगाई है? अरे हम फल लेने के लिए जाते हैं, सब्जी लेने के लिए जाते हैं, वो कहता है 200 रुपए किलो है। भाई साहब जी कुछ कम कर दो, कुछ कम कर दो, मैं 5 किलो ले रहा हूं, 2 किलो ले रहा हूं। उसको भी हमें कितनी कितनी चमचागिरी करते हैं, कितना कितना प्रयास कर रहे हैं 20 रुपए कम कराने के लिए। क्यों? उसका मोल लगाते हैं, वो हमारे लिए मूल्यवान है। 40 रुपए, इसका कोई मूल्य नहीं। अभी कुछ समय पहले प्याज का मूल्य 100 रुपए हो गया था, लहसुन का मूल्य 400 रुपए किलो हो गया था। लहसुन तो वही है ना, कि लहसुन बदल गया, प्याज बदल गया था। बंदा जो बोरी बोरी उठा करके प्याज लाता था, कहता है 1 किलो लेके जाता, बड़ी मुश्किल से रोते रोते घर। वो पत्नी कहती है कि क्या लेके आए हो यार, प्याज कहाँ है? क्योंकि प्याज लहसुन और टमाटर ये मेन है बहनों की, जितना महंगा होता रहा उतनी इनको जरूरत महसूस होती है। सब्जी भी नहीं खाए क्या? ले तो आए हैं भगवान का 4 प्याज में क्या होगा? एक वक्त की सब्जी बनेगी, फिर जाएंगे आप सब्जी लेने। अरे 5 किलो तो कम से कम लेके आते, उसको बेचारे को क्या पता 4 पंचे 20 या 100 रुपए के 500 रुपए का प्याज लेकर के आए, तो बाकी सब्जियां कहां से लाएगा? मोल बढ़ गया, उसकी कीमत बढ़ गई। जब हमें ज्ञान की समझ आएगी ना, ज्ञान की समझ, ये मुझे इतना पावन पवित्र, इतना सहज, इतना सरल, इतना सुगम, इतना इसी, याद करो ठग से आ जाता है। बंदे कहते हैं तू यार करता रहे, सिमरन करता रहे, तेरे को मिलेगा ना, इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। ना जी ना, बिल्कुल नहीं, ये नहीं रखता। क्या मेरे साथ तू अपना मन तो बना है, मेरे साथ जुड़, तो मैं तेरे को ऐसे करिश्मे दिखाऊंगा, ऐसे मैं तेरा भोग के दिखाऊंगा, तू मेरा भोग के तो देख। हम इसके होते हैं, इसके होते हैं, इसके होते हैं, इसके होते, कभी नहीं इसके होते, कभी नहीं होते। आप देखो ना, दास बिल्कुल प्रूफ करने का प्रयास कर रहा है। ये मेरी बेटी है, ये भाई साथी मेरा बेटा है, ये मेरा दामाद है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे चाची है, ये मेरा चाचा है। उस सामने देख रहे हैं ना, वो जो मॉल है वो मेरा है, वो जो फार्म हाउस देख चलते रास्ते मैंने दिखाया ना, वो मेरा है। सब याद है, सब याद है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और इनको जो मेरे हैं, इनको याद करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता प्रयास, ये याद है। आधी रात को कहोगे कितने बेटा है, कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। कितने भाई? एंड सो ऑन, पूरी की पूरी लिस्ट। कहां कहां भैया तुम्हारी बैंक में खाते हैं? सब याद है। कितना कितना अमाउंट जमा है, सब याद, क्योंकि वो मेरे हैं।
जो मेरे हैं, जिसको मैं अपना मानता हूं, वो मेरी याद में है। उसे मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी याद का हिस्सा है। लेकिन ये राम पराया है, इसलिए तो याद नहीं आता। राम पराया है। गुरबाणी में साफ लिखा है, पूरा वो गुरबाणी का शब्द है, उसकी लास्ट लाइनें हैं, सब कुछ अपना, सब कुछ अपना। ये मेरी मासी है, ये मेरा मासड़ है, एंड समान। सब कुछ अपना, एक राम पराया, एक राम पराया। ये सत्संग, ये समागम केवल और केवल राम के साथ जुड़ने का एक उपराला है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस प्रभु के साथ जुड़ जाए मन, इससे प्रभु को अपना मान ले, काम हो गया। जिस दिन मेरा मन इस प्रभु के साथ जुड़ जाएगा ना, जिस दिन जुड़ जाएगा, उस दिन मेरे जीवन में क्रांति आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। अभी तो मुझे अपनी कुर्सी प्यारी है, मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। ये कहता है यार तू फलाना ही बना रहे थे यार, मेरे पास आना है तो मेरा बन किया, मेरा बन कर किया। और पिता के सामने अगर जी कोई बच्चा अपनी ये सब नाटकबाजी दिखाता है ना, तो पिता कहता मैं बेटा तेरी औकात जानता हूं, तेरी कितनी हैसियत है मैं तेरी सब जानता हूं, मेरे सामने ड्रामा मत कर। और हम इसके सामने ड्रामा करते हैं सुपर पावर के साथ। अरे राम